आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। इंदौर लगातार चौथी बार बना देश का स्वच्छतम शहर, प्रदेश को भी मिला तीसरा स्थान। प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सरकार चलाएगी प्रखर और अंकुर योजनाएं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,000 के पार, अब तक 36,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का युवाओं के साथ साथ शिक्षाविदों ने भी किया स्वागत और मौसम विभाग ने दी 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। वहीं गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के आज घोषित नतीजों में इंदौर को लगातार चौथी बार ये उपलब्धि मिली है। प्रदेश को भी देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। वहीं इंदौर के अलावा प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर भी देश के शीर्ष 20 स्वच्छ शहरों की सूची में स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। खंडवा, कटनी, रतलाम, खरगोन, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, सिहोरा, उज्जैन, महू छावनी और शाहगंज को अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि लक्ष्य केंद्रित अभियान के कारण ही ये संभव हुआ है। इंदौर वासियों ने तो उसको प्रण में एक मिशन बनाया कि हम स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे और मुझे कुछ बात की खुशी है कि पहले वर्ष हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ी और उसके बाद लोगों का साथ मिला। धन्यवाद दूंगा इंदौर की जनता को जिन्होंने कि लगातार इसमें हमारी मदद की। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सफाई कर्मी मित्रों को जिनके कारण रात हो, दिन हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मौसम में, हर त्योहार, वार त्योहार में उन्होंने लगातार इंदौर की सफाई की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय महापौर जी को, सभी पार्षदों को, सभी जनप्रतिनिधियों को और धन्यवाद सभी अधिकारियों को जिन्होंने पूरी टीम वर्क के साथ इस अभियान में लगाया। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष योजना प्रखर चलाई जाएगी। इसमें ऐसे विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लेट की विशेष कोचिंग दी जाएगी। आज मंत्रालय में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए भाषा और गणित की मूलभूत दक्षताओं में सुधार जरूरी है। इसके लिए प्रोजेक्ट अंकुर शुरू किया जाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के साथ ही उन्हें उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 48,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से 36,475 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल जिले में कोरोना संक्रमित 143 नए मरीज सामने आने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 9,000 से अधिक हो गई है, जबकि इनमें से 7,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण को मात देकर घर पहुंच चुके हैं। उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले सामने आने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर करीब 1,500 हो गई है, जबकि इनमें से 1,200 से अधिक मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। होशंगाबाद जिले में 10 संक्रमित मिलने के बाद कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़कर 423 हो गई है। इनमें से 283 स्वस्थ हो चुके हैं। कटनी में आज 2 पॉजिटिव मिलने के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या अब 358 हो गई है। छतरपुर जिले में 19 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे। टीकमगढ़ में 3 और नए कोरोना मरीज मिलने से जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 361 हो गई है। ग्वालियर जिले में 161 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। इस महामारी से जिले में अब तक 2,904 लोग ठीक हो चुके हैं। अनूपपुर में आज 3 और बैतूल जिले में 14 लोगों को स्वस्थ होने पर कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई। अशोकनगर जिले में आज एक पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 148 हो गई। नीमच जिले में आज 3 पॉजिटिव मिले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्य में सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना की प्रतिज्ञा दिलाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
जबलपुर, उमरिया, आगरमालवा, मंदसौर, टीकमगढ़, गुना, श्योपुर जिलों से भी सद्भावना दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का प्रदेश में भी लोगों ने स्वागत किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने इसे क्रांतिकारी कदम करार दिया है। एक नौकरी को प्राप्त करने के लिए नौजवान कितने संघर्ष करता है, स्थान स्थान पर फॉर्म भरता है, स्थान स्थान पर परीक्षाएं देने के लिए जाता है। मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने नौजवानों की उस दर्द, उस पीड़ा को संबोधित किया है। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर डॉक्टर संजीव गुप्ता ने इसे युवाओं के हित में बताया है कि देश के 3 करोड़ से युवाओं को अब जो है अपनी परीक्षाएं देने में बहुत ही सुविधा होगी। न सिर्फ उनका फीस के रूप में आर्थिक व्यय कम होगा, बल्कि उनको अपने नजदीक ही प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र भी उपलब्ध होगा और ये परीक्षाएं बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में संपन्न होंगी। छतरपुर के युवा भी सरकार की इस पहल से खुश है। मेरा नाम सत्येंद्र पांडे है। मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। मुझे अपने घर से कम 300 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ती थी एग्जाम देने के लिए। इस नीति में अब मुझे होम डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। एक बार फॉर्म भरना पड़ेगा, जो मुझे अलग एग्जाम के लिए अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, और इसके साथ ही अपना स्कोर कार्ड सुधारने का मौका भी मिलेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज रायसेन की दीपा इंद्रवाल, जो कि प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसे एक देश एक परीक्षा की नीति पर अमल बताया। बच्चों के लिए जो कठिनाई होती है जगह जगह जाके एग्जाम देना, ये सारी परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिलेगा। हर जगह के फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, सिर्फ एक ही एग्जाम द्वारा उनका चयन हो जाएगा। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में सुशासन के लिए उत्कृष्ट रोड मैप तैयार किया जाएगा। वे आज मंत्रालय में रोड मैप के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रिपरिषद समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रदेश में लाइसेंसी विदेशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दर सूची अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की सभी देशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन का प्रावधान है। आबकारी विभाग ने अब विदेशी मदिरा दुकानों पर भी ब्रांडवार और लेबलवार मदिरा के विक्रय दरों का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किए जाने के लिए कहा है। और अब बात मौसम की। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मानसून की झड़ी लगी है। कई जिलों में बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। वहीं कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने कल भी होशंगाबाद, डिंडौरी, नरसिंहपुर और जबलपुर सहित 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सबसे अधिक 12 सेंटीमीटर बारिश सीहोर जिले की रेहटी में दर्ज की गई। शिवपुरी जिले में सिंध नदी उफान पर आने के कारण अशोकनगर जिले से शिवपुरी जिले का संपर्क टूट गया है। जबलपुर जिले में बरगी बांध के गेट खुलने से नर्मदा के सभी घाट डूब गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन जिले में 11 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 4 पुलों के निर्माण का भूमि पूजन किया। छिंदवाड़ा में हरतालिका तीज के अवसर पर आज बाजारों में भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु कल के व्रत के लिए पूजन सामग्री खरीदते दिखे। आयकर विभाग द्वारा आज भोपाल में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े एक समूह के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए और आगरमालवा जिले में मच्छर जनित बीमारियों से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर लगातार चौथी बार बना देश का स्वच्छतम शहर। प्रदेश को भी मिला तीसरा स्थान। प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सरकार चलाएगी प्रखर और अंकुर योजनाएं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,000 के पार। अब तक 36,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का युवाओं के साथ साथ शिक्षाविदों ने भी किया स्वागत। और मौसम विभाग ने दी 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।